नगर निगम की है, जिसमें कि स्मार्ट सिटी के तहत स्वच्छता अभियान को महत्व दिया गया है। यानी हम सबों के अंदर जहां भी हम रहते हैं उसके आसपास के परिवेश को साफ सुथरा और स्वच्छ रखेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से स्वच्छ होगा। और अब परिवहन विभाग का ये वाहन अनगिनत संदेशों को देता हुआ सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा यातायात के नियमों का पालन करेंगे। आप सड़क पर चलते हैं तो आपकी सुरक्षा भी हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है। और इसके तहत आप सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, कई चीजें हैं, कई बातें हैं, उन संदेशों को दर्शाता हुआ ताकि लोग आम जन सुरक्षित रह सकें। और इसके बाद जो है वो जिला पंचायत सरकार भवन, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता परिसर को दर्शाता हुआ ये डीआरडीए और पंचायती राज विभाग का ये वास्तव में संविधान भी बहुत दस्तावेज है। इसलिए ऐसा होता है कि मैं प्रशासन बनाने जाऊँ, मैं व्यवस्था चाहूँ, नागरिकों के अधिकार होंगे। गणतंत्र दिवस में 10 प्लाटून शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ एक अग्निशमन दस्ता और जो बैंड है यानी कि 12 पूरी टुकड़ी। मैं सबों का परिचय एक बार से फिर बता दूं, इस बार 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो ये आसपास पूरा कर्मचारी यातायात सबसे आगे हाथ पे तलवार लिए हुए सधे हुए कर्मी के साथ आगे की ओर और पूरी मंच की तरफ हेड कमांडर परिक्षमांत परिचारी अंजलि कुमारी जी ठीक उनके पीछे जो संजय कदमों के साथ वो भी धीरे धीरे हाथ में तलवार है, ईश्वरी का प्रतीक और वीरता का प्रतीक। और उसके बाद जिनके हौसला क्या क्या कहना गर्व से उनका अपना ये सीना अपने इस प्यारे देश पर होकर करने का। और पहली टुकड़ी का सम्मान नहीं करने के कारण भी लोकतंत्र की कमजोरी दर्शित होती है। लेकिन इस सारी परिस्थितियों में हमारा देश मजबूती के साथ लोकतंत्र के रूप में खड़ा हुआ है और सारे देश की प्रणाली है जिसमें जनता की इच्छाओं को, जनता की अपेक्षाओं को चुनी हुई सरकार के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह सरकार चाहे राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो, चाहे राज्य स्तर की सरकार हो, या स्थानीय सरकार हो, या जिला प्रशासन की प्रणाली हो, भागलपुर के दोनों जिलों में सरकार द्वारा तैयार की गई विकास और कल्याण की सभी योजनाओं को और कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ लागू किया जा रहा है। दोनों ही जिलों के जिला पदाधिकारियों के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी और कर्मचारी इस कार्य में लगातार प्रयत्नशील हैं। पिछले दिनों दोनों जिलों के द्वारा श्रावणी मेले का संबोधन हेतु, उद्बोधन हेतु विनम्र निवेदन हम करना चाहेंगे। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि भागलपुर प्रमुख। और कहा जाता है मातृ प्रधान इस देश में बेटियां अगर सशक्त होंगी तो निश्चित रूप से सब कुछ बड़ा ही सशक्त होगा, बड़ा ही प्यारा होगा, क्योंकि ये हमारे आधार हैं। और हर दिशा में जहां पर बेटियों की सफलता मिलेगी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में अगर सभी चीजों को देखा जाए तो चाहो देश पूरी की पूरी प्रकृति मातृशक्ति से भरपूर ही है। वर्ष के आरंभ से अगर हम त्योहारों की बात करें, पूजनोत्सव की बात करें, तो हर दिशा में मातृशक्ति की आराधना ही हम किया करते हैं।
तो मातृशक्ति को सशक्त बनाना हमारा अद्भुत दृश्य है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अनगिनत संदेशों को अपने आप में समेटे हुए, अनगिनत संदेशों को देता हुआ ये हमारी प्यारी उन विभागों की योजनाओं को प्रदर्शित करती हुई झांकियां आपकी नजर के सामने से ये गुजरती है, जिसमें ये पहली झांकी सतत जीविकोपार्जन योजना, जीविका की ये पहली झांकी है जो कि आपके सामने से ये गुजर रही है। अभी स्वाभाविक है, जीविका का अपना एक अलग संदेश होता है। जीविका की हमारी प्यारी बहनें, जी हाँ, इन दीदियों ने अब अनेक नए कामों की ओर कदम जोड़ी हुई है और मंच के सामने से हमारे जीविका दीदियों का ये प्यारा सा ये जो झांकी है प्यारी सी, ये गुजरती हुई जो अपने आप में अनगिनत संदेशों को देती हुई। और अब दूसरी झांकी जो सामने से आ रही है मंच के ठीक सामने, ये प्रस्तुतिकरण प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत प्रथम जिसके द्वारा गर्भवती माताओं को 5,000 रुपये की राशि 3 आसान किस्तों में दी जाती है। और इस झांकी में अभी जो झांकी गुजर रही है, इसमें दिखाया जा रहा है बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने पर 2,000 की राशि दी जाती है और 1 वर्ष पूर्ण होने पर 1,000 की राशि सीधे कन्या के अकाउंट में दिया जाता है। यह उपलब्ध सामग्री और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने से संबंधित सामाजिक सुरक्षा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि समाज की हमें रक्षा और सुरक्षा करनी है, उसके तहत ये विभाग अनगिनत संदेशों को करते हुए आरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यह संदेश है जन आरोग्य योजना से संबंधित है, जिसमें पात्र लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देश के सूचीबद्ध सभी। आप देख रहे हैं कृषि विभाग की भागलपुर कतरनी चावल के बारे में, कतरनी धान के मामले में, जर्दालू आम के बारे में और भी कई मामले में भागलपुर पूरे विश्व में जाना जाता है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। सुधा डेयरी विमल, इसके उत्पाद जो कि दुग्ध संरक्षण केंद्र, मिल्क पार्लर और अन्य उत्पादित सामग्रियों को विमल ये कार्य अपने इस प्रदेश में ये किया करती है। अपने उत्पादों के माध्यम से जन जन को स्वस्थ बनाने की दिशा में। स्वाभाविक है, जल ही जीवन है और जल का संरक्षण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक नहीं अनगिनत मायनों में है, क्योंकि उसकी एक सीमित मात्रा है। हर मंच के सामने की ओर आ रही है वो परिचारी अंजलि कुमार जी के नेतृत्व में, जो कि मंच के सामने से झंडे को सलामी देते हुए ये टुकड़ी आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। प्लाटून 4 जिला सशस्त्र बल महिला का है, जो कि परीक्षमान परिचारी पुष्पा कुमारी जी के नेतृत्व में इस मंच को और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए आगे की ओर बढ़ती हुई। प्लाटून 5 जिला सशस्त्र बल महिला भागलपुर का और उसके बाद प्लाटून 6 ये विधि रक्षक बल भागलपुर पवन कुमार मिश्र जी के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरता हुआ। इसके बाद प्लाटून 7 4 बिहार बटालियन एनसीसी का है, जो कि कैडेट केशव कुमार जी के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरता हुआ। फिर प्लाटून 8 2 बिहार गर्ल्स बटालियन एनसीसी का है, जो कि एससीओ कोमल कुमारी जी के नेतृत्व में। इसके बाद प्लाटून 9 भारत स्काउट एंड गाइड गर्ल्स का, जो कि निशा शर्मा जी के नेतृत्व में। प्लाटून 10 भारत स्काउट एंड गाइड बॉयज का, जो कि अभिषेक आनंद जी के नेतृत्व में। और उसके ठीक पीछे सीटीएस नाथनगर का वो प्यारा बैंक, जिसकी मदद आपके दिलों में जोश पैदा करता है, वो हवलदार सूर्यदेव दास जी के नेतृत्व में। अब वो आगे की ओर बढ़ेंगे और साथ ही साथ पूरे जो प्लाटून यहाँ खड़े हैं उनका यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा। ब्रिटिश काल में क्योंकि एक बड़ा ही मशहूर बाग के माध्यम से जाना जाता था और कई क्रांतिकारियों की बैठक भी यहाँ और आसपास के क्षेत्र में हुआ थी।
इस ऐतिहासिक मैदान जहां की प्रत्येक वर्ष 2 बार हम जश्न मनाने के लिए अपने राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और अब ये वाहन धीरे धीरे बढ़ता हुआ मैदान के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की ओर, जहाँ पर की पूर्व से पश्चिम की ओर प्लाटून्स सारे खड़े हैं, सारी टुकड़ियां। प्लाटून 2 जिला सशस्त्र बल भागलपुर का है, जो कि परिक्षमान परिचारी संजय कुमार जी के नेतृत्व में। प्लाटून 3 जिला सशस्त्र बल भागलपुर का है, परिक्षमान परिचारी अंजलि कुमारी जी के नेतृत्व में। प्लाटून 4 जिला सशस्त्र बल महिला भागलपुर का, परिक्षमान परिचारी पुष्पा कुमारी जी के नेतृत्व में। प्लाटून 5 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं भागलपुर जिला के समस्त नागरिकों और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही आज हम उन सभी शहीदों का भी स्मरण करते हैं जिनके कारण हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई और यह अवसर हमें प्राप्त हुआ कि आज हम एक आज़ाद मुल्क के रूप में और विश्व में अपना एक नया परचम फहरा रहे हैं। सभी दिशाओं में हमारी ख्याति बढ़ रही है। दृश्य लगता है निश्चित रूप से प्रकृति भी अपनी कृपा बरसाती है। थोड़ा सा खुला माहौल है और ऐसे में लगभग सभी लोग इस जश्न को मनाने की ओर बैरिकेड के आसपास थोड़ी ज्यादा, पश्चिमी भाग पर थोड़े कम है और दक्षिणी भाग हवा में लहराएगा, हमें संदेश देगा। हमारे लिए हर राष्ट्रीय पर्व अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा कर्तव्य। मैदान में मंच के ठीक पीछे की ओर आकर वो खड़ा हो चुका है और मैं वो अब लगभग कुमार जी का मंच पर वो आ चुके हैं।